आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभिषेक टीचिंग पॉइंट में। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास है हम लोगों का ये बिहार बोर्ड क्लास 9th का प्रश्नावली 4.2। चलिए फिर देखते हैं कि क्या है आज 4.2 में। इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे सॉल्व। और आप लोग ऐसा सॉल्व कीजिए कि लाइफ में कभी दोबारा कहीं पे अटकना ना पड़े, ठीक है ना। तो जो भी डाउट होगा आप लोग डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हिसाब। क्या पूछ रहा है, बोला है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। इसमें दे दिया है आपका हिसाब y बराबर 3x + 5 का मान क्या होगा। एक नंबर ऑप्शन दिया है आपका एक अद्वितीय हल है, या दूसरा नंबर केवल 2 हल है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इसको चेक कर लेंगे। अद्वितीय हल का मतलब क्या है, केवल एक हल, ठीक है ना। ये अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल। हाँ, तो केवल एक हल हो गया। अद्वितीय हल का मतलब होगा केवल एक हल। उसके बाद बोला केवल 2 हल, या फिर 2 हल होगा, या फिर अनेक हल, ठीक है। तो हम लोग जांच करेंगे। तो हम लोग पहले जांच करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है y बराबर 3x + 5, ठीक है। चलिए मान लिए कि x का मान कुछ हम मान लेते हैं, अपने मन से कोई भी मान एक मान लेते हैं। तो देखते हैं, माना x बराबर 0 मान लिया। चलिए x का मान कितना माना है हमने, 0। तो अब इसको पुट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो हमारा हिसाब है y बराबर 3x + 5, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे। y = 3, x के जगह में x का मान, यहाँ गुना है, गुना का चिन्ह दिए। x का मान कितना हमने माना है, 0 माना है ना जी। तो यहाँ पे 0 बैठाएंगे +5। अब क्या करेंगे, तो y बराबर 3 को 0 से गुना करेंगे, 0 हो जाएगा। 0 + 5, देयरफॉर y = 5। y का मान कितना हो गया, 5। हमने जब x का मान 0 माना तो y का मान कितना आ गया, 5। चलिए फिर माना, या पुनः माना x = 1। पुनः मैंने x का मान 1 मान लिया। तो अब क्या होगा देख लीजिए, मैथ क्या है उतार लीजिए। y = 3x + 5, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। y बराबर कितना, 3, x के जगह में x का मान 1 है, अभी 1 माने तो 1 बैठाएंगे, ठीक है। बाकी +5, तो 3 × 1 = 3 + 5, इसलिए y = 8। y का मान कितना आ गया, 8। चलिए एक बार देख रहे हैं y का मान कितना आ रहा है, 5 आ गया। एक बार 8 आ गया, क्यों, क्योंकि x का मान बदलते ही y का मान भी बदलने लगता है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर माना x = 3। चलिए मान लिया हमने x का मान 3 मान लिया, ठीक है। तो क्या होगा ज़रा देखिए। तो y = कितना हो गया जी, 3x + 5। तो y = 3, x का मान कितना हो गया, कितना माना हमने, 3 माना ना। तो x के जगह में 3 बैठा देंगे, +5 y 5, हाँ 3 × 9 + 5, इसलिए y = 9 × 5 = 14, ठीक है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे x का मान बदलते जा रहा है, जैसे जैसे क्या हो रहा है, x का मान बदलते जा रहा है। x का मान हमने पहले 0 लिया तो y का मान 5 आ गया, ठीक है। पुनः हमने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आ गया, 8 आ गया। फिर से हमने x का मान 3 रखा तो y का मान 14 आ गया, ठीक है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे इसका मान बदलते जा रहा है, x का मान बदल रहा है, वैसे वैसे y का भी मान बदलते जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या लग रहा है आपको कि केवल एक हल है, या केवल 2 हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। यस, अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि इस तरह से फिर बढ़ते जाएंगे, फिर x का कुछ मान रखेंगे, फिर y का कुछ और निकलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, अलग माने बहुत सारा डिफरेंस मान निकलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये ऑप्शन कौन सा होगा जी, ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 नंबर। ऑप्शन कौन सा हो गया,
3 नंबर, ठीक है ना। आ गया समझ में। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। क्या बोल रहा है? प्रत्येक समीकरण का 4 हल लिखने बोला है। तो देखिए, एक नंबर है क्वेश्चन 2 का। एक क्या है जी? 2x + y = 7। तो इसका 4 हल लिखना है। कितना हल लिखना है जी? 4 हल लिखना है। 4 हल ज्ञात करें, ये ना, कोई बात नहीं। तो इसका 4 हल ज्ञात करना, तो जैसे अभी माने वैसे ही मानते चलेंगे। x का कुछ मानेंगे तो y का निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पहले हमको एक कॉलम बना लेना है। क्या बनाना है? एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। x वाला, एक y वाला, ठीक है। तो देखिए ज़रा सा, ये है x वाला और ये है y वाला, ठीक है। तो ये है, इसको हल करते हैं। तो माना यहाँ पे माना x बराबर 0, 1, 2 कुछ भी, माना x बराबर कितना? 0। तो अब क्या पा रहे हैं देखिए ज़रा सा। तो 2x + y = 7, यही है। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए, तो अब x अगर हम मान लिए कितना जी? इतना मान लिए। तो अब इसको क्या करना है, देखो 2 × x के जगह में x का मान बैठाएंगे + y = 7 है। अब इसको क्या करेंगे, तो 2 × 0 हो गया 0 + y = 7 एंड y 7, ये माइनस में 0 आएगा तो 0 ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए y बराबर कितना हो गया? 7। y का वैल्यू कितना आ गया? 7, ठीक है। फिर 4 माना है ना, पुनः माना कितना जी? x बराबर कितना? 1 मानना, ठीक है। माना x बराबर, तो अब क्या होगा, अगर x का वैल्यू 1 हो गया तो हम पुट करेंगे। फिर क्या है क्वेश्चन? 2x + y = 7। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 × x के जगह में x का मान 1 + y = 7 एंड फिर क्या हो गया? 2 × 1 = 2, यानी कि 2 × 1 = 2 + y 7 इधर हो गया। उसके बाद y, अभी 7 है, 7 रखेंगे। और ये जो लेफ़्ट साइड में था, बायां पक्ष में था, ये दायां पक्ष में आएगा, प्लस में आएगा, तो इधर माइनस में हो जाएगा। इसलिए y बराबर कितना हो गया जी? 7 से 2 गया 5, ठीक है। पुनः माना या फिर माना x बराबर 2। तो अगर 2 हुआ तो क्या हो जाएगा? 2x + y = 7। इसको सॉल्व कीजिए। 2 × x के जगह में अब 2 का मान बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे + y = 7 एंड 2 दूनी 4 + y बराबर 7। इसलिए फिर y बराबर कितना हो जाएगा? 7 है, इधर से 4 था, प्लस में इधर आएगा माइनस में 4। इसलिए y बराबर कितना? 7 से 4 गया 3, ठीक है। तो क्या मान निकल गए? 1, 2, 3 निकल गया। और फिर माना x बराबर कितना? 3, 4, 5 कुछ भी मान लो, चलो कंटिन्यू क्या है, 5 मान लिए, चलो ठीक है 5। तो क्या हो जाएगा जी? क्वेश्चन क्या है? 2x + y = 7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। 2 × x के जगह में 5 माना है तो 5 बैठाएंगे + y बराबर 7, ठीक है। उसके बाद 5 दूनी 10 हो गया + y बराबर 7। इसके बाद y बराबर कितना हो गया? 7। और ये क्या था जी? 10 है, प्लस में इधर आएगा माइनस में 10, ठीक है। इसलिए y बराबर, अब देखो चिन्ह विपरीत हो गया, यानी कि अलग अलग हो गया चिन्ह। तो चिन्ह अगर विपरीत रहे तो काम घटाना, चिन्ह बढ़ा का, तो 10 से 7 गया यानी कि 3। लेकिन 10 का चिन्ह बढ़ा का तो माइनस, 10 बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह क्या है? माइनस है, तो माइनस होगा -3, ठीक है ना। समझ में आ गया? बस इसको बैठा दीजिए। देखिए पहला हमने x का मान 0 लिया तो y का मान कितना निकला जी? 7। तो यहाँ 7 बैठाएंगे y के जगह में। फिर दूसरा में हमने x का मान कितना माना? 1 माना। चलिए तो 1 बैठाइए, तो y का मान कितना निकला? 5 निकला, तो यहाँ 5 बैठाएंगे उसके कॉलम में। फिर तीसरे जगह में हमने x का मान कितना माना? 2 माना।
तो y का मान हाँ तो ठीक है। हाँ, तो y का मान कितना निकला जी? 3 निकला, तो 3 बैठाएंगे। अच्छा, हमको कितना बोला है जी? 4 टाइम्स बोला है ना, तो एक और जाएगा कॉलम, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद फिर हमने x के मान 5 माना, तो y का मान कितना निकला? 3 नहीं, -3, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, समझ में आ गया? हाँ, चलिए, जब ग्राफ विधि बनाएंगे तो इसको कैसे खींचा जाता आरेख वो समझाएंगे आगे, ठीक है ना। तो इतना 4 करके बनाने सीख गए। चलिए अब अगला बनाते हैं। क्या है? ये हो गया समीकरण का, ये 1 नंबर का, ठीक है। अब दूसरा नंबर का भी बता दें, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है जी? दूसरा नंबर बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, πx + y = 9, ठीक है। समझ में आ गया जी? πx = 9। चलिए, तो इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको एक स्टेप आगे बढ़ा लीजिए। चलिए, y बराबर 9 - e2 कितना हो जाएगा जी? πx, ठीक है ना। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, इसको हमने अलग कर लिया, ठीक है। अब इसमें हम x का मान कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। समझ में आया? माना x बराबर कितना? चलो 1 माना, तो क्या होगा देख लीजिए। y बराबर 9x - πx है, तो पाई के पद, यहाँ पे पाई है तो पाई के पद में भी हम मान निकाल सकते हैं, या फिर आप अंकों में भी बैठा सकते हैं। पाई का मान कितना होता है? 22/7, तो आप चाहो तो वो भी बैठा सकती हो, ठीक है। तो बस हमको जस्ट क्या बोला, इस तरह से निकालने बोला, सिर्फ 4 कॉलम निकालने बोला, तो हम पाई के पद में ही रख देंगे। जब हमको अगर ग्राफ में हल करने बोलता तब उसका संख्यात्मक मान बैठाते, ताकि उसमें लेने में हमको सुविधा होता, ठीक है ना। तो हम अभी पाई के पद में ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है? y बराबर कितना हो गया जी? 9 - पाई, और x का मान हमने कितना माना? 1, तो 1 पाई, इसलिए y बराबर कितना हो गया? 9 - पाई, ये हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। फिर माना कितना जी? x बराबर 2, तो क्या होगा? तो फिर इसको लेके चलना है हमको हमेशा। तो y बराबर -9 - पाई x, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, y बराबर कितना हो गया? 9 - पाई इंटू x का मान हो गया 2, तो इसलिए y बराबर कितना हो गया जी? 9 - पाई इंटू 2, यानी 2 पाई, ठीक है। ये हो गया इस एक वैल्यू। चलिए, फिर क्या माना जी? फिर माना x बराबर कितना मान लिया हमने? चलिए 2 माना, चलो 3 मानते हैं। x बराबर 3, तो क्या होगा जी? इसको उतारिए। क्वेश्चन है y बराबर 9 - पाई x, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया? 9 - पाई रहेगा, और x का मान कितना हो गया? 3 लिए तो गुना में 3, ठीक है। इसलिए y बराबर कितना हो गया? 9 - 3 पाई, 9 - 3 पाई। क्लियर है? कितना हो गया? 1 2 3 हो गया, और 1 निकाल लेते हैं। चलिए, यहाँ पे इसका कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। पाँच कॉलम, ये x वाला, ये y वाला। चलिए ठीक है, और निकाल लेते हैं 1 2 3। चलिए, इसका कितना माने जी? 9। कितना माने? x माने जी 1, तो 1 हो गया। तो y का मान कितना निकला? ये 9 - पाई, ये हो गया ना, ठीक है। उसके बाद दोबारा हमने x का मान माना 2, तो पाई का मान कितना निकल गया जी? 2 लिए तो y का मान निकल गया आपका 9 - 2 पाई, 9 - 2 पाई, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर तीसरा में कितना आ गया? x का मान 3 लिए, x का मान 3 लिए तो y का मान निकल गया 9 - 3 पाई, 9 - 3 पाई, ठीक है ना। चलिए, फिर माना x बराबर 4, तो क्या हो जाएगा जी? y बराबर कितना? 9 - पाई x। तो इसको सॉल्व करेंगे, y बराबर 9 - पाई रहेगा, और x का मान कितना? 4, तो 4 बैठाइए। इसलिए y बराबर कितना हो गया? 9 - 4 पाई, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए कितना हो गया?
हमने x का मान 4 रखा तो y का मान निकल गया आपका 9 माइनस 4 पाई। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इसको, चलिए 9 माइनस 4 पाई, ये हो गया। समझ में आया? ठीक है, ये वैल्यू समझ में आ गया। इस तरह से ही निकालना है, कुछ तो है नहीं, इजीली हो जाएगा ना। चलिए तीसरा नंबर बता देना, निकाल लीजिएगा, बना लीजिएगा ना, बना दे इसको भी। चलिए देखिए तीसरा नंबर में क्या है, x बराबर 4y। ठीक है, वेरी सिंपल है। अगर मान लिया, ऐसे मौखिक रूप से भी कर सकते हैं ना, आप ऐसे लिख लीजिएगा जैसे हमने बताया। माना x बराबर कितना जी, कुछ भी मान सकते हैं, ये x या y कुछ भी मान ले। चलिए इधर दिया, देखिए यहाँ पे x है, इधर 2, तो हमेशा क्रिटिकल जिधर रहेगा ना, जिधर बड़ा रहेगा उसका मान मानना है। तो यहाँ पे हम लोग मान लिया कि y का वैल्यू कितना 1। अगर मान लिया y का मान 1 तो 1 इंटू 4 तो 4 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 इज इक्वल टू 4 सॉरी x इज इक्वल टू 4y दिया है। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू जो है y के वैल्यू के 4 गुने के बराबर है, ये ना। ठीक है, तो माना, चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं। माना यहाँ पे y वाला लेंगे। ठीक है, माना सुविधा इसमें होगा, माना y बराबर 1 तो ठीक है, हालांकि x भी लेंगे तो भी मान निकलेगा, लेकिन चलिए हम y वाला लेंगे क्योंकि बड़ा वाला जो रहेगा ना उसको सॉल्व करने में थोड़ा इजी होता है और छोटा को बड़ा करने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो हमेशा इसको ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो माना y बराबर 1 तो क्या हो जाएगा जी, x बराबर क्या है 4y है। तो इसको सॉल्व कीजिए, x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई का मान कितना 1 तो 1 हो गया, इसलिए x बराबर कितना हो गया जी 4। कितना हो गया 4। फिर माना y बराबर चलिए 2 तो क्या हो जाएगा जी, तो x इज इक्वल टू 4y है और x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई का मान कितना 2, तो इसलिए x बराबर कितना हो गया 4 दूनी 8, ये ना हो गया। तो देखिए पहला में कितना हो गया जी, पहला में कितना हो गया 1, y को हमने माना कितना जी 1, तो यहाँ नहीं बैठाइएगा, y का जगह में y का मान बैठाएंगे यहाँ नीचे वाला, तो x का वैल्यू कितना हो गया 4 तो 4 लिखेंगे। फिर y का मान हमने कितना माना 2 माना तो 2, और x का मान कितना हो गया 8 आ गया 8। तो तो ऐसे में देख रहे हैं क्या कि इसमें हो क्या रहा है, देखिए 4 है ना, गुना में 4 है ना, तो y का जितना मान मानेंगे तो उसका 4 गुना हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम मान लेते हैं, इसको मौखिक गणना के रूप में भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, माना डायरेक्ट लिखते हैं, माना x बराबर कितना जी 3 तो y बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं 3 इंटू 4 यानी कि 12, कितना हो गया 12। समझ में आया जी, वैसा नहीं करना पड़ेगा। फिर माना y बराबर 4, अच्छा 4 माने तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना 4 इंटू 4 4 गुना हो जाएगा, 4 इंटू 4 यानी कि 16। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसा आएगा जो आप मौखिक गणना से कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में लिख लीजिएगा मौखिक गणना करने पर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, x माना ऐसे डायरेक्ट बैठा देंगे। जैसे कि हमने कितना माना जी, x हमने माना अभी कितना माना 3 माना, तो x हमने 3 माना कितना सॉरी y 3 माना ना जी, y हमने 3 माना। चले देखिए, तो y यदि 3 माने तो x का वैल्यू कितना, इसका 4 गुना हो जाएगा, तो 4 तिया 12 डायरेक्ट बैठा देंगे 12। समझ में आया बात समझ में, क्योंकि 4 गुना है ना जी, y के वैल्यू का 4 गुना ना x है, तो y हमने अगर 3 माना तो x का मान कितना 4 गुना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो देखिए 12 भी आया है। अब फिर मान लिया y का मान 4 मान लिए, y का मान हमने 4 माना। हाँ अच्छा, यहाँ पे x बराबर कितना 3, तो अच्छा अगर यहाँ पे x अगर 3 देते तो फिर इधर लाना होगा। ठीक है, चले ठीक है, तो हमने क्या माना पुनः इसे मौखिक रूप से डायरेक्ट हम मान लिए y का मान 3 तो x का मान कितना होगा 3 का 4 गुना हो जाएगा जी, 3 का 4 गुना हो जाएगा क्योंकि इतना है। ठीक है, तो 3 का 4 गुना 4 तिया 12 डायरेक्ट हो गया, लिख दिए। फिर y का मान अगर हमने मान लिया 4 तो इसका 4 का 4 गुना 4 चौके 16। ठीक है ना, तो x का मान 16 हो गया, कंप्लीट है। इस तरह से बना लेंगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अगले हिसाब की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा,
यहाँ बोल रहा है ये जो समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4, कौन कौन हल है और कौन कौन हल नहीं है और कौन कौन नहीं, तो ये देखना है। यहाँ दे दिया ऑप्शन दे दिया, एक नंबर में 0,2, यहाँ पे दूसरा नंबर में 2,0। तो ये देखिए पहला वाला ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पहला वाला किसका मान होता है जी, x का मान होता है, और दूसरा वाला किसका मान होता है, y का। जब दो बिंदु को हम लोग लिखते हैं ना, सॉरी किसी एक बिंदु को जब हम ग्राफ में जाएंगे तो इस तरह से ग्राफ होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे बिंदा होगा तो इधर x वाला रहेगा ऐसे करके, ये x वाला अक्ष होगा, इधर y वाला अक्ष होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके होगा। तो यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, इस तरह से होगा। तो मान लीजिए 3 x का 3 होगा और y का 2 हुआ मान लो सपोज। तो यहाँ पे एक बिंदु कोई होगा तो इधर से x के तरफ कितना तीसरा हुआ तो 3, और इधर कितना 1 है, y 1, तो 3,1 इस तरह से लिखना है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी बिंदु को जो दर्शाता है ग्राफ में तो दो बिंदु होता है, उसमें दो ही चीज़ होता है, क्या होता है, एक x का मान होता है और एक y का मान होता है, ठीक है, आए बात समझ में। तो ये जो पहला वाला रहेगा वो x का मान है और दूसरा वाला किसका मान है जी, y का मान है। तो अब इसमें पूछा है कि अब देखिए जब ये समीकरण दिया हुआ आपका, ये समीकरण है x माइनस 2y प्लस इक्वल टू 4 है, तो कौन कौन हल है और कौन कौन नहीं, ये पूछा है। क्या अगर हम इसका मान यहाँ बैठाएंगे इस समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं, पहले हम लोग जांच कर लेंगे, ठीक है। क्या जांच करेंगे, अगर इतना बैठाएं तो ये अगर 4 के बराबर हो जाए तो यानी कि सही है मान, ठीक है ना, शून्य निकाल रहा है, तो वही देखेंगे। तो यहाँ लिखना हमको क्या है, जांच लिखना, जांच लिखना, ठीक है ना, जांच। तो पहले जांच करना है, क्या जांच करना है जी, अगर ये माना यहाँ पे ये बिंदु 1 नंबर है ना, तो 1 नंबर में जो 1 नंबर दिया है क्या जी, माना x बराबर कितना जी, यहाँ 0 दिया है, x बराबर 0 तथा y बराबर कितना दिया है 2। तो देखिए ये सही हो रहा है कि नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे LHS ये क्या हो गया, LHS ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो गया RHS राइट हैंड साइड, ये हो गया, ये वाला हो गया राइट हैंड साइड और ये हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने बताया था कि जो समीकरण होता है दो पक्षों में होता है और बीच में इक्वल दिया रहता है, तो उसमें मतलब क्या कि दोनों तरफ क्या होगा, बराबर। भले ये देखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन इसका वैल्यू उतना ही होगा, ठीक है ना, ये बताया था ना हमने। मान लीजिए जो बराबर होता है इधर मान लीजिए 10 रुपये का कै ठो नोट है जी, 10 ठो नोट, 10 रुपये प्लस 10 रुपये प्लस 10 प्लस 10, अब मान ले चले 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 ठो है 10 का, ठीक है, ये इतना दिख रहा है और ये अकेले अगर 50 रुपये इट होगा। अब पूछेंगे कौन सा बड़ा है जी, बताओ तो जरा सा, इसका वैल्यू ज़्यादा है ना इसका वैल्यू ज़्यादा है, बोलो कौन सा बड़ा। अगर आपको बोले कि 10 रुपये वाला 5 नोट है और 50 रुपये वाला 1 नोट है, कौन सा लेना पसंद करोगे, क्या करोगे, 50 वाला। आप किसी समूर्ख होगा तो 50 वाला लेगा, 50 वाला ले या फिर 10 वाला ले, बात तो एक ही है, वैल्यू तो इक्वल है ना। तो आप अगर सियाना है तो बोलेंगे सर कोई सा भी धरा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल है, दोनों का वैल्यू क्या है 10 20 30 40 50, जोड़ेंगे तो 50 ही होगा और ये ऑलरेडी एक ही नोट में 50 का वैल्यू है, तो बात बराबर। भले ही दिखने में इतना लग रहा है लेकिन वैल्यू कितना है, इतना ही है ना, इसी के बराबर है ना, ठीक है। तो वही चीज़ होता है यहाँ पे। तो वहाँ जब ऐसा दे दिया है, यहाँ पे जब दे दिया है ऐसा, क्या दिया है कि यहाँ दिया x माइनस 2y बराबर 4, तो इसका मतलब है कि x माइनस 2y का मान जो होगा वो 4 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो बस वही मान लिए हम और इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं। तो हम किससे लिए, LHS से ले लेते हैं, जो बड़ा होता है, हम बोले हमेशा कि बड़ा वाला लेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। तो LHS लेते हैं हम, LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी, x माइनस 2y है, बस इतना ही, लेफ्ट हैंड साइड वाला ही लिखेंगे। अगर राइट हैंड साइड लेंगे तो सिर्फ राइट हैंड साइड लिखेंगे। और क्यों लिखेंगे, इसका मतलब है ये कि हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड को क्या सॉल्व करने से ये जो x और y का मान दिया है क्या RHS के बराबर होता है, राइट हैंड साइड के बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर आ गया इसका मतलब कि मान सही है, संतुष्ट करता है इस समीकरण को। अगर बराबर नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये मान संतुष्ट नहीं करता इस समीकरण को, है कि नहीं। चलिए तो चेक करते हैं। तो हमने x का जगह में कितना माना जी, x को हमने 0 लिया है। चलिए यहाँ एरो मार्क नहीं, सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं तो बराबर देंगे।
तो 0, x के बदले में 0, तो x के जगह में 0 का मान बैठाएंगे और y का मान हमने कितना लिया 2, तो -2 लिखेंगे और y के साथ गुना है तो गुना y का वैल्यू 2, तो 2 बैठाएंगे। अब क्या होगा 0 माइनस 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा -4। कितना आ गया जी -4, तो -4 और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है जी +4 है। दोनों का संख्यात्मक मान ठीक है लेकिन वैल्यू सेम है क्या, माइनस और प्लस में है। -4 का मतलब 4 टका कर्जा में और +4 मतलब 4 रुपया जमा है आपके पास, ये ना। तो हम क्या पा रहे हैं, चूँकि हमने पाया कि LHS = नॉट RHS, क्या ये बराबर है, LHS RHS के बराबर नहीं है, अतः इसका ये मान सही नहीं है, संतुष्ट नहीं कर रहा। क्या ये ना पूछा है जी क्वेश्चन, ये ना पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के बताइए निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल है और कौन कौन नहीं है। तो अतः इसका ये हल नहीं है, ठीक है। अतः इसलिए क्या जी क्या दिया है, वैल्यू क्या दिया 0,2 समीकरण कौन सा, समीकरण x - 2y = 4 का हल नहीं है, हल नहीं है, ठीक है ना। ये ना पूछा हमको, ये हो गया आंसर, हल है या नहीं है। जब मान अगर संतुष्ट हो जाता LHS = RHS हो जाता तो वो उसका हल होगा, और नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं, दूसरा नंबर निकालें। चलिए दूसरा नंबर क्या है जी, फिर जांच। अब दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर में क्या दिया है जी 2,0 यानी कि x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना 0, ये ना, ये दिया है। तो चलिए जांच करते हैं, क्या करेंगे, समीकरण को लिखेंगे x - 2y, हम फिर वही पूरा लिखने का क्या ज़रूरत, LHS ही ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए LHS लिखते हैं, LHS। चलिए LHS में क्या है जी x - 2y, इसको सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू हमने कितना लिया 2, तो 2 बैठाएंगे माइनस y इंटू 2 इंटू y का वैल्यू कितना 0, तो 0 बैठाएंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 - 2 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, 2 से 0 गया यानी कि 2। तो क्या यहाँ पे भी LHS RHS के बराबर है, हाँ। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि LHS बराबर नहीं RHS, अतः इसका मान नहीं है, क्या जी, क्या ये ना है, अतः इसका मान नहीं है। अतः 2,0 इसका हल नहीं है, इसका हल नहीं है। तो 2 भी हल नहीं है, क्या 1 भी हल नहीं है, 2 भी हल नहीं है। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर बोल रहा है कितना जी 4,0, जांच। ठीक है, तीसरा नंबर का भी जांच करेंगे। तो क्या लेंगे LHS ले लिए। क्या है जी LHS में, बोलिए फटाफट, x - 2y, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। x का मान कितना, पहला वाला x का मान ना होता है जी 4, x का मान कितना 4, तो 4 - 2 गुना y का मान कितना 0, दूसरा वाला y का मान होता है 0, ठीक है ना। तो 4 माइनस इंटू प्लस, माइनस हो गया 2 गुना 0, तो 0 हो गया, तो कितना हो गया 4। अब हम क्या पा रहे हैं जी, और RHS में कितना 4 ही है, तो हम पाए कि LHS बराबर RHS, चूँकि LHS = RHS, दोनों इक्वल है कि नहीं है, दोनों का मान कितना आया 4 आया, अतः ये इसका हल है। अतः कितना जी 4,0 समीकरण, कौन सा समीकरण है जी, समीकरण x - 2y = 4 का एक हल है,
हल है बस समझ में? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना जी? हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े। चलिए ये सबको मिटा देते हैं, ये सब बना लीजिएगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, चलिए 4 नंबर का क्या बोल रहा है? जांच। 4 नंबर का क्या दिया जी? √2, 4√2। ये जांच कर लेते हैं। LHS, इसका भी LHS ही लेंगे। LHS में कितना है जी? x - 2y है। चलिए तो x का मान कितना जी? ये हो गया x, ठीक है ना? x का मान है ना ये, तो यहाँ पे जांच में यहाँ पे लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। LHS में x बराबर कितना दिया जी? √2 और y बराबर 4√2 ये दिया है। तो क्या हो जाएगा? LHS में अब लिख लेते हैं हम। LHS में क्या है जी? x - 2y। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। x का वैल्यू है √2, तो √2 बैठाएंगे यहाँ पे, x के जगह में x का वैल्यू बैठाएंगे। और क्या है जी? माइनस, तो माइनस दिए और 2 है इंटू और y का मान कितना है जी? 4√2, तो 4√2 करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा सा, √2 है और यहाँ माइनस, देखिए माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस इंटू यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8√2 कितना हो गया जी? 8√2 हुआ, ठीक है। चलिए अब बताइए दोनों में से क्या करेंगे? कॉमन आ जाएगा। कितना कॉमन आ जाएगा? √2 कॉमन आ जाएगा। √2 कॉमन लिए तो ब्रैकेट के अंदर में 1 हो गया भागफल, ठीक है। माइनस में यहाँ 8, ठीक है। √2 ख़त्म, 8 बचेगा। क्लियर है? तो क्या हो गया? ये है क्या? LHS RHS के बराबर है? नहीं, तो वही लिखेंगे, चूँकि LHS = नॉट RHS, अतः हल नहीं होगा। अतः कितना जी? √2, 4√2 इसका हल नहीं है, इसका हल नहीं है, ठीक है ना? समझ में आ गया? और एक बच गया, चलिए इसको भी कर लेते हैं। पाँच नंबर ना। चलिए 5 नंबर क्या करना है? x का मान कितना दिया है जी? 1, और y का मान भी कितना दिया है? 1 ही, y का वैल्यू भी 1 दिया है। तो जांच करना है, ठीक है ना? तो देखिए LHS हम क्या लिए? LHS में क्या है? x - 2y। इसको सॉल्व कीजिए। x का वैल्यू 1, तो 1 बैठाएंगे। -2 इंटू y का वैल्यू भी 1, तो y के जगह में 1, उसके बाद 1 - 2 × 2, तो कितना हो जाएगा जी? -1। कितना हो गया? चिन्ह विपरीत रहने पर काम घटाना, चिन्ह बड़ा का, तो बड़ा का चिन्ह माइनस है तो -1। तो यहाँ देख रहे हैं चूँकि LHS बराबर नहीं है RHS का, ठीक है। इसलिए क्या जी? 1,1 हल नहीं है, ठीक है। ये भी हल नहीं है, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? बस इतना ही करना है, ठीक है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा ज़रा सा। बोल रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करने बोला जी? k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये k का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। और कब? जबकि ये जो है x बराबर 2, y बराबर 1, यानी कि x का वैल्यू 2 दिया है और y का वैल्यू कितना दिया है? 1 दिया है। समीकरण क्या है जी? समीकरण ये है 2x + 3y = k। तो ये समीकरण है, मेनली यही समीकरण है। तो इसी में k का मान ज्ञात करना है। किसका मान क्या ज्ञात करना है? k का। बोल रहा है कि का एक हल हो, जिसमें एक हल हो, ठीक है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो क्या करना है? हल क्या कर लेना है, सॉल्व करना है,
चलिए हल है, क्या निकालना है? 2x प्लस 3y इजिकल टू k, ये ना जी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना दिया है जी? एक्स का मान 2 दिया है, तो 2 बैठाएंगे प्लस वाई इंटू देंगे, वाई का मान कितना, सॉरी 3 इंटू वाई, तो वाई का मान कितना दिया है? 1, तो वाई के जगह में वाई का मान बैठाएंगे, बराबर जैसे है ये सब एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक है ना। बाकी जैसे है वैसे लिख देना है। इधर देखते हैं आगे, तो 2 गुना 2 यानी कि 4 प्लस 3 एक कम 3 बराबर k, तो दोनों जुट जाएगा 7 बराबर k, इसलिए k बराबर 7, ये हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। और साथ ही साथ यूट्यूब क्लास में जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है क्लास? ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताएं, ठीक है। और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है। चलिए फिर तो आप लोग बताइए, फिर देखते हैं। और अगला क्लास आप लोगों का क्या है जी? नेक्स्ट क्लास रहेगा ग्राफ का। नेक्स्ट किससे रहेगा? ग्राफ का। तो आप सभी ग्राफ कॉपी लेके आएंगे, ठीक है ना। अब ग्राफ में समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।